नीतीश सब पर 20। जी हां, ये पोस्टर लगे हैं बिहार में। नीतीश कुमार ने पूरे बीजेपी को घुटने पर ला दिया है। अमित शाह और मोदी नीतीश कुमार के आगे घिघिया रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार बिहार में अकेले ही चल दिए हैं। बिहार में 2 डिप्टी सीएम हैं, दोनों बीजेपी के हैं, लेकिन नीतीश कुमार बिहार की यात्रा कर रहे हैं। नाम है विकास यात्रा, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम गायब है। तो क्या नीतीश कुमार सरकार गिराने की तैयारी में है? क्या नीतीश का चुनाव चिन्ह है तीर निशान? क्या एक तीर से वो 2 निशाना करने वाले हैं? नीतीश कुमार के इस बार पाला बदलने पर जहां बीजेपी की बिहार सरकार चली जाएगी, वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार संकट में नहीं, गिरना तय है। और ये बात अमित शाह और नरेंद्र मोदी को पता है और इसीलिए वो पूरे के पूरे बीजेपी घुटने पर है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि मजबूत नहीं मजबूर सरकार चुनिए। इस बार जनता ने वही किया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जीत कर आए थे तो उसका नाम था बीजेपी की सरकार। 2019 में जीते तो नाम पड़ा मोदी सरकार। लेकिन ये जो 2024 की सरकार है वो दरअसल एनडीए की सरकार है और एनडीए में सारा दारोमदार 3 लोगों पर है: चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। 16 का आंकड़ा चंद्रबाबू नायडू के पास है, 5 का आंकड़ा चिराग पासवान के पास है और 12 का आंकड़ा नीतीश कुमार के पास है। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार, जो अपने आप को जिसको सो कॉल्ड जातिवादी मनुवादी मीडिया चाणक्य कहती है, वो इस बार फंस गए हैं। फंस इस तरह से गए हैं कि हरियाणा में बीजेपी का मंथन चल रहा था। किसी पत्रकार ने अमित शाह से सवाल पूछ दिया। एक मीडिया के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि बिहार में कौन होगा नेतृत्व का गठबंधन, कौन करेगा, कौन मुख्यमंत्री होगा। उस पर वो चुप्पी साध गए। नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। उन्होंने इस नजाकत को भांप लिया और उनको लगा कि कहीं उनका महाराष्ट्र वाला एकनाथ शिंदे बनाने का प्लान तो नहीं है। वैसे नीतीश कुमार को पिछले विधानसभा चुनाव में भी अमित शाह ने पटखनी देने की कोशिश की थी और चिराग पासवान को बागी बनाकर नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा कर दिया गया था। नीतीश को बहुत डैमेज हुआ, वो 42 पर सिमट गए थे, लेकिन उसका बदला अब वो लेने की तैयारी में है। कहते हैं नीतीश कुमार एक तीर से 2 निशाना साधना चाहते हैं। सबसे पहले उन्होंने चिराग पासवान को अपने पाले में लाया है। आज के समय में नीतीश कुमार और चिराग पासवान का जो डेडली कॉम्बिनेशन है वो किसी से छुपा नहीं है। अगर नीतीश कुमार, जिसका अंदाजा लग रहा है, वो अकेले यात्रा पर है, सोचिए किस कदर बीजेपी से नाराज हैं कि उनके दोनों डिप्टी सीएम उनके साथ नहीं है। सरकारी यात्रा है, विकास यात्रा है, लेकिन नीतीश कुमार अकेले घूम रहे हैं। उनको पता है बिहार में सरकार वो आरजेडी के साथ भी बना सकते हैं, मतलब मुख्यमंत्री भी बने रह सकते हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार भी गिर जाएगी। तो सोचिए, नीतीश कुमार आज के डेट में सबसे की मैन है, क्रूशियल मैन है। इस सरकार से चाहे चंद्रबाबू नायडू हट जाए या नीतीश कुमार हट जाए, सरकार के पास 241 का ही आंकड़ा है। उसके बाद ये सरकार चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के दम पर है। तो नीतीश कुमार ने अपनी अकड़ दिखा दी है। वहां पोस्टर लग गए हैं, नीतीश सब पर 20। तो सवाल है कि 19 कौन है? मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार पकने दे रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन उनके पास आंकड़ा 30 से 40 का हो गया, खासकर चंद्रबाबु नायडू मान गए, चिराग पासवान मान गए, अनुप्रिया पटेल मान गई, राजभर मान गए और वो तमाम दल जो नीतीश कुमार के टच में है वो मान गए, तो नीतीश कुमार कोई बड़ा कदम उठाने से शायद ही पीछे हटेंगे। पीएम बनने की महत्वाकांक्षा भी उनकी गई नहीं है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश कुमार ने रखी थी। वो तो एन वक्त पर अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और कांग्रेस ने उनको मौका नहीं दिया, पीएम का उम्मीदवार और कन्वेनर घोषित नहीं किया, जिससे वो नाराज थे और वो इंडिया गठबंधन छोड़कर चले गए। यकीन मानिए, अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ न होते और बिहार में अगर 25 सीटों का नुकसान हो जाता तो बीजेपी गठबंधन एनडीए भी सत्ता में नहीं आ पाती। मतलब साफ था कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को इस चूक का अंदाजा है, इस भूल का अंदाजा है और उन्हें लग रहा है कि अगर इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार पूरा 5 साल पूरा कर गई तो आगे विपक्षियों की मुश्किलें और बढ़ जाएगी। जिस तरह से चुनाव आयोग में बड़ा बदलाव हुआ है, अब कोई भी जनता,
कोई भी आम आदमी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, इलेक्ट्रल इक्विपमेंट से जुड़ी जानकारी नहीं मांग सकती है। अभी हाल ही में सरकार और चुनाव आयोग ने एक बड़ा बदलाव किया है कि वो कोई जानकारी नहीं मांग सकते हैं। नीतीश कुमार को एक बहाना चाहिए और अमित शाह ने दोनों बहाने दे दिए हैं। एक तो अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है उस पर नीतीश कुमार भड़के हुए हैं, क्योंकि उनका कोर वोटर मुस्लिम दलित भी रहा है। और अगर मुस्लिम ऐसे ही बीजेपी से गठबंधन की वजह से उनसे अलग हो चुका है और अगर दलित वोट उनसे अलग हो गया तो समझिए वो किसके दम पर राजनीति करेंगे। तो अभी नीतीश कुमार में बहुत राजनीति बाकी है। राजनीति के माहिर खिलाड़ी, उनको पता है कि कब मौके पर चौका मारना, इसलिए पोस्टर लगा है नीतीश है 20। मतलब पहले एक नारा लगा था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, फिर नारा लगा नीतीश सबके हैं, और अब नारा लग रहा है कि नीतीश ही है 20। इसका मतलब है कि बीजेपी घुटने पर है। सोचिए, पूरी बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार को मनाने में जुटी हुई है। नीतीश कुमार पहले बीमार होने का, उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूं। कहा जाता है कि जब भी वो कोप भवन में जाते हैं, चुप्पी साधते हैं, तो कोई बड़ा फैसला करते हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने पहले ही कह दिया है कि राजनीति में कुछ भी संभव है और उनके दरवाजे खुले हुए हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी के तमाम नेताओं को डर सता रहा है। कहा जा रहा है कि आरजेडी ने अपने सारे विधायकों को पटना बुला लिया है। तो क्या कोई बड़ा संकेत है? मैं फिर कह रहा हूं, ये एनडीए की सरकार है। ये सरकार कई ऐसे दलों पर टिकी हुई है जो बीजेपी से सहमति नहीं रखती है। नीतीश कुमार के जेहन में और तमाम विपक्षी दलों के जेहन में अनुप्रिया पटेल की सीटें कम हुई हैं। निषाद जी के एक सांसद थे, वो कम हो गए। राजभर को कोई सांसद नहीं, उनका बेटा भी चुनाव हार गया। तो तमाम जो SC ST OBC लीडरशिप वाली पार्टियां, मांझी भी नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि 2024 में अभी कई दिन बाकी है और 2025 की शुरुआत में क्या राजनीति होगी किसी को पता नहीं है। शुरू से ही अटकलबाजी लगाई जा रही है कि ये सरकार, अगर बीजेपी ने इसको एनडीए की सरकार न समझकर बीजेपी की सरकार और मोदी सरकार समझ के चलाया तो मुश्किल बढ़ जाएगी। अभी फिलहाल लोहा गर्म है और लोग हथौड़े मारने की फिराक में है। जिस तरह से बाबा साहब के खिलाफ अमित शाह ने संसद के पटल पर अपना बयान दिया, उसको लोग अपमान मान रहे हैं और इस वजह से तमाम पॉलिटिकल पार्टी को लग रहा है कि पहले मुस्लिमों की नाराजगी झेलनी पड़ी और अब SC समाज की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। और वो तमाम प्रोग्रेसिव लोग, एक बड़ी संख्या में SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक जो हैं वो संविधान के प्रति सचेत हुए हैं और डॉक्टर अंबेडकर के महत्व को समझने लगे हैं। उन सब का वोट एक मुश्त अगर गठबंधन से अलग हो गया तो सोचिए, तो कोई भी पार्टी नहीं चाहती है। जनरल कैटेगरी का वोट तो बीजेपी को ही मिलता है, जनरल को ही मिलता है। तमाम विपक्षी दलों को वोट OBC और SC का मिलता है, जो बीजेपी गठबंधन में भी हैं। तो जो बीजेपी के दोस्त हैं, जो बीजेपी सरकार के साथ हैं, उनको भी लगता है कि इस सरकार के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इस सरकार के समर्थन करने वाले दलों की हालत हुई है, आप भूले नहीं होंगे क्या हालत हो गई थी जगन मोहन रेड्डी की। पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे थे, सुपरा साफ हो गया। 15 साल से CM की कुर्सी पर बैठे नवीन पटनायक सत्ता से बेदखल हो गए। झारखंड में युवा OBC नेता आजसू सुदेश महतो का सफाया हो गया। और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का क्या हुआ? चुनाव जीतने के बावजूद भी वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो ये सब हालात हैं जिस पर चिराग पासवान, नीतीश कुमार और नायडू जो है वो नजर बनाए हुए हैं। अगर आप बीजेपी के साथ गठबंधन में है तो मुस्लिम वोटों से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से अमित शाह के बयान के बाद पूरे देश में SC समाज के लोग नाराज हैं, प्रोग्रेसिव OBC के बहुसंख्यक लोग नाराज हैं, किसान अल्पसंख्यक नाराज हैं, इसका मतलब है कि तमाम जो गठबंधन के दल हैं बीजेपी को, उनको खतरा मंडरा रहा है कि आखिर उनकी पार्टी कैसे चलेगी। तमाम दलों के नुकसान सामने आ रहे हैं। अनुप्रिया पटेल पहले 2 थी, वो 1 बच गई हैं। जीतनराम मांझी अकेले हैं। निषाद जी के लड़के चुनाव जीते थे यूपी में, वो नहीं जीत पाए। राजभर जी के लड़के चुनाव नहीं जीत पाए। तो बीजेपी से गठबंधन में रहने पर बहुत लोगों को फायदा नहीं है। नीतीश कुमार को भी बड़ा डेंट दिया गया था और 70 से 42 पर आ गए थे। ये सब कुछ नीतीश कुमार के जेहन में होगा और दिसंबर 2024 जाने दीजिए, 2025 का इंतजार कीजिए। राजनीति में बहुत कुछ अभी बाकी है और नीतीश कुमार का अकेले यात्रा पर निकल जाना साफ दिखाता है कि बीजेपी घुटने पर है और नीतीश कुमार को लगता है कि अब वक्त आ गया है कि एक तीर से 2 निशाना किया जाए। बिहार में वो मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार भी खतरे में आ जाएगी।
आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार समय का इंतजार कर रहे हैं या क्या मोदी अमित शाह उनको मना लेंगे? और क्या अब वक्त मोदी और अमित शाह का चला गया और उनको महसूस हो रहा है कि वो न तो बीजेपी की सरकार चला रहे न मोदी सरकार, वो दरअसल एनडीए की सरकार है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।